हेलो एवरीवन। तो हमने बीएड का जो साइकोलॉजी की बुक है, बीएड का जो टीजीटी कमीशन के लिए सिलेबस आया था, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स का जो हमने एक जो यूनिट कर लिया था, ठीक है, जिसमें जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो सेकंड जो उसमें यूनिट है उसमें है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। तो हम उससे बेस्ड पे जो है कोई उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेनली रेफर्स टू, कि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है मेनली रेफर्स टू, व्यक्तिगत भिन्नताएं मुख्यतः किससे संबंधित होती है। लर्नर आर आइडेंटिकल, लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, और लर्न्स एट सेम पेस, या फिर ऑल हैव सेम एबिलिटी। क्या लर्नर आइडेंटिकल होते हैं, क्या लर्नर जो है डिफर होते हैं एक दूसरे से, या फिर सभी जो है सेम पेस पे जो है सीखते हैं, या फिर सभी जो है सभी की एबिलिटी सेम होती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब ही क्या है कि जो लर्नर होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उनकी जो क्वालिटी, वो फिजिकली बेस्ड भी अलग हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल बेस पे हो सकते हैं, इमोशनली अलग हो सकते हैं। तो लर्नर जो है उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेनली रेफर्स करती है कि हर एक जो है एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इनमें से जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आयाम कौन सा नहीं है। तो अगर आयाम की बात करें तो फर्स्ट है कॉग्निटिव एबिलिटी, पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी एंड पॉल्यूशन। तो देखो, कॉग्निटिव एबिलिटी पे बेस्ड जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है। किसी का कॉग्निटिव एबिलिटी ये कैसी होती है, कोई कम सीखता है, कोई ज़्यादा सीखता है, कोई जो है एक प्रॉब्लम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सीख सकता है। और पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के आधार पे भी क्या होती है, भिन्नताएं पाई जाती है। क्रिएटिविटी पे भी के आधार पे भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। बट इसका जो आयाम जो नहीं है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिडिटी अफेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू। जो वंशानुक्रम है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं को कैसे प्रभावित करता है। अब देखो, व्यक्तिगत भिन्नताएं हेरिडिटी पे बेस्ड भी होती है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है तो हेरिडिटी भी उसका एक कारक है। तो अगर वंशानुक्रम की बात करें तो उस वो कैसे प्रभावित करता है, जेनेटिक फैक्टर से, ठीक है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SEC स्टैंड्स फॉर। SEC का मतलब होता है इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल अर्बन डिफरेंसेस। जो रूरल अर्बन डिफरेंस होता है, जो ग्रामीण और शहरी अंतर जो है किसका कारण होता है। जो ग्रामीण शहरी अंतर, तो क्लाइमेट बेस्ड पे होता है, होम एनवायरनमेंट पे बेस्ड होता है, जेंडर बेस्ड होता है, या फिर हेरिडिटी बेस्ड पे होता है। तो शहरी ग्रामीण जो अंतर होता है वो किस बेस्ड पे होता है, होम एनवायरनमेंट बेस्ड पे। अब देखो, शहर में रहने वालों का होम एनवायरनमेंट कैसे होता है, गाँव में रहने वाले का, तो इसमें डिफरेंसेस पाया जाता है होम एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्लो लर्नर नीड्स। जो स्लो लर्नर होते हैं, धीमी गति से जो सीखते हैं, उनको क्या चाहिए होता है। जो धीमी गति से सीखने वाले व्यक्ति होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, मोर टाइम एंड रिपीटिशन, पनिशमेंट, नो सपोर्ट, स्ट्रिक्ट बिहेवियर। तो जो स्लो लर्नर होते हैं, धीमी गति से जो शिक्षार्थी सीखते हैं, तो उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होता है, रिपीट करनी होती है चीज़ें। एक चीज़ को 10 बार बताओ, नहीं समझ आए और बताओ, 10 बार और बताओ, तो हमें चीज़ें रिपीट करनी होगी, उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तभी स्लो लर्नर जो है सीख पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिफ्टेड लर्नर्स शो। जो गिफ्टेड लर्नर होते हैं, प्रतिभाशाली जो व्यक्ति होते हैं, गिफ्टेड लर्नर मैंने आपको बोला था, जो जिनका जो IQ होता है 140 अबव होता है, ठीक है। गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं, तो एवरेज प्रतिभाशाली बालक होते हैं, एवरेज एबिलिटी होती है। एवरेज तो नॉर्मल IQ वाले होते हैं, जिनका 90 से 110 के बीच इनका होता है 90 to 100 IQ। लो क्रिएटिविटी, जिनकी क्रिएटिविटी लो होती है, नहीं। एबव एवरेज इंटेलिजेंस, जिनका जो एबव एवरेज से क्या होता है, हाई होता है। एवरेज से क्या होता है, अबव इंटेलिजेंस लेवल होता है, तो उन्हीं को बोलते हैं प्रतिभाशाली, जो क्या बोलते हैं, अबव एवरेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्फ्लुएंसेस। शिक्षण की भाषा किसे प्रभावित करती है। जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो किसे प्रभावित करता है,
हाइट को, लर्निंग आउटकम्स, जीन्स या ब्लड ग्रुप को। जो शिक्षण की भाषा होती है ना वो हाइट को प्रभावित करती है, ना जीन को, ना ब्लड ग्रुप, वो प्रभावित करती है लर्निंग आउटकम्स को। जो सीखने के जो आउटकम्स होते हैं उसको जो है एक भाषा प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी हैबिट्स रिलेट टू। ये भी जो है उसमें सिलेबस में जो चैप्टर है बीएड की बुक्स में उसमें जो है टॉपिक दिया हुआ स्टडी हैबिट्स। तो स्टडी हैबिट रिलेट टू, अध्ययन आदतें किससे संबंधित है? जो अध्ययन आदतें जो संबंधित है वो फिजिकल ग्रोथ से, लर्निंग स्टाइल से, हेरिडिटी से, क्लाइमेट से। जो मेरी स्टडी हैबिट्स होती है लर्निंग स्टाइल से रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स रोल इन मैनेजिंग डिफरेंसेस। टीचर्स रोल इन मैनेजिंग डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने में शिक्षक की भूमिका क्या है? अगर एक शिक्षक की भूमिका को देखा जाए तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कैसे अपनी भूमिका निभाएगा? इग्नोर डिफरेंसेस, प्रोवाइड यूनिफॉर्म टीचिंग, प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट, या फिर डिस्करेज लर्नर। तो जो एक टीचर है उसका कर्तव्य क्या होता है कि वो जो है प्रोवाइड करे हर एक जो व्यक्तिगत सपोर्ट को, जो क्या करे वो सपोर्ट करे, प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर इज एनवायरमेंटल कोज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन सा कारण पर्यावरणीय व्यक्तिगत भिन्नता है? इनमें से जो है एनवायरमेंटल फैक्टर पूछा गया हमें। एनवायरमेंटल फैक्टर जो है व्यक्तिगत भिन्नता है। तो हेरिडिटी, हेरिडिटी तो एक क्या है, एक वंशानुक्रम फैक्टर इसको बोला जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स, ये भी वंशानुक्रम बेस्ड है, जीन्स भी वंशानुक्रम बेस्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कल्चर। कल्चर किससे, कौन सा एक फैक्टर है, एक एनवायरमेंटल कॉज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिविटी इज एसोसिएटेड विद। सृजनात्मकता किससे जुड़ी है? क्रिएटिविटी किससे जुड़ी है? ओनली आईक्यू से, क्या इंटेलिजेंट क्वेश्चन से ओनली जुड़ी है, फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग से, पनिशमेंट से, फिर ड्रिल वर्क से? तुमने थ्योरी में किया था कि जो सृजनात्मकता है वो जुड़ी है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब क्या है कि जब एक प्रॉब्लम को, वन प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया जाए, डिफरेंट टाइप से सॉल्व किया जाए, ठीक है, वही होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और कन्वर्जेंट होती है जब एक प्रॉब्लम का सिर्फ हम एक ही सॉल्यूशन देख पाते। यहाँ पे हम जो है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज और डिफरेंट डिफरेंट जो है आइडियाज़ लगा के डिफरेंट टाइप से जो है एक चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीट्यूड्स ऑफ लर्नर्स डेवलप मेनली थ्रू। जो शिक्षार्थियों का दृष्टिकोण होता है वो मुख्यतः किससे विकसित होता है? जो एक लर्नर होता है उसका दृष्टिकोण किससे विकसित होता है? जीन से, एनवायरनमेंट एंड एक्सपीरियंस, या ब्लड, या हाइट? तो एक शिक्षार्थी का दृष्टिकोण विकसित कैसे होगा? अगर उसको सही एनवायरनमेंट मिल रहा है, उसको जो एक्सपीरियंस दिए जा रहा है, अगर वो मोर से मोर एक्सपीरियंस ले रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो जो है उसका जो है विकास हो रहा है। वो एनवायरनमेंट उसको सही जो मिला दिया जाए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्नर्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज जनरली फेस डिफिकल्टी। जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बालक होते हैं, जिनको विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले छात्र होते हैं, जिनको जो है लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो उनको सामान्यतः किस में कठिनाई होती है? क्या उनको रनिंग में होती है? देखो इसमें बात की जा रही है अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की जा रही है, लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। यानी उसको जो है सीखने में प्रॉब्लम है। तो किस में कठिनाई आती है? दौड़ने में तो नहीं आएगी। रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, तो उसको प्रॉब्लम आएगी रीडिंग या राइटिंग में, ठीक है। जैसे डिसलेक्सिया, ये जो हम पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्प्रैक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 रेमेडियल टीचिंग मीन्स। जो उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ है, तो उपचारात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है? एक्स्ट्रा पनिशमेंट, अगर रिमीडियल टीचिंग देने, किसी को उपचारात्मक शिक्षण देना, अगर कोई जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है तो उसको हम रिमीडियल टीचिंग देते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण का मतलब है कि एडिशनल टीचिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, उसको जो एडिशनल टीचिंग दी जाए, उसको जो एक्स्ट्रा जो हम टाइम दे और उसको एडिशनल जो पढ़ाया जाए, तभी वो क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अभी मैंने आपको इसकी जो है फुल फॉर्म बताई थी, SES की फुल फॉर्म क्या होती है। तो
पूछ सकते हैं, ये भी उसमें मेंशन है चैप्टर में। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या इंक्लूड करता है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति में क्या शामिल है, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, या फिर गेम्स ऑनली, या फूड ऑनली, या स्कूल फीस ऑनली। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति जो होती है इसमें इनकम भी होगी, एजुकेशन भी होगी और ऑक्यूपेशन भी होगा। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जेंडर डिफरेंसेस मेनली अफेक्ट, जो लिंग भिन्नताएं हैं वो मुख्यतः किसे प्रभावित करती है। जो लिंग जेंडर जो भिन्नताएं होती है, समझ रही हो, जैसे बॉयज़ गर्ल हो गया, तो किसे प्रभावित करती है, सीखने को, हेयर कलर को, हाइट को, या जीन्स को। तो करती है लर्निंग पेस को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। साइकोमोटर स्किल्स इन्वॉल्व, साइको यानी जो मनोगतिशील कौशल होता है, साइकोमोटर स्किल्स जो है, देखो एक होती है कॉग्निटिव स्किल, एक होती है अफेक्टिव स्किल, और एक होती है साइकोमोटर स्किल। तो साइकोमोटर स्किल में आते हैं जिसमें हमारी जो है, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रियाएं की जाती है, जिसमें हम जो है क्रियाएं करते हैं। तो इसमें जो हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी भी होती है, और हम इसमें जो मेंटली सोच समझ के भी कोई जो गेम्स खेल रहे हैं ना, तो हम कोई एक्टिविटी करते हैं, तो इसमें आएगा थिंकिंग ऑनली नहीं आएगा, इमोशनल ऑनली नहीं आएगा, स्पीकिंग ऑनली नहीं, तो इसमें आएगा मनोगतिशील आता है, फिजिकल मेंटल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड लर्नर्स, जो गिफ्टेड लर्नर होते हैं, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, तो उनकी पहचान का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो ऑप्शन ए इज द ऑब्जर्व हाई परफॉर्मेंस, पनिश देम, इग्नोर बिहेवियर, गिव सेम टास्क। तो उनको पहचान करके तो ऑब्जर्व हाई परफॉर्मेंस, अब जब हम उनकी हाई परफॉर्मेंस से उनको क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लूसिव क्लासरूम फोकस, जो इंक्लूसिव क्लासरूम है वो किस पे फोकस करते हैं, समावेशी कक्षा का मुख्य फोकस क्या है, सेपरेट ग्रुप्स, क्या हमें जो है सेपरेट ग्रुप्स बनाने चाहिए बच्चों के, या इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, या फिर ओनली फॉर गिफ्टेड, या ओनली फॉर स्लो। तो समावेशी शिक्षा का ही मतलब क्या है कि सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन बेस्ट एक्सप्लेन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कौन सा संयोजन व्यक्तिगत भिन्नताओं को सबसे बेहतर समझाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को तो कौन सा कॉम्बिनेशन जो है सबसे बेस्ट जो है समझाता है। तो ऑप्शन क्या दिया है, हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, या हेरिडिटी ओनली, या एनवायरनमेंट ओनली, या फिर सोशल स्कूल ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। जो वंशानुक्रम और वातावरण की जो अन्योन क्रिया होती है आपस में, वो क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता को सबसे बेहतर समझाता है। ठीक है, हेरिडिटी बेस पे भी और एनवायरमेंटल बहुत सारे फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लर्नर्स फ्रॉम लो SCC होम्स शो डिफिकल्टीज मेनली ड्यू टू, जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले होते हैं, जो निम्न होती है जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले विद्यार्थियों में, तो उनमें कठिनाइयाँ किस कारण से होती है। अब देखो उनमें लैक ऑफ एक्सपोजर एंड रिसोर्सेज होता है, या हाई IQ वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होते हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ होते हैं। देखो जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति में आते हैं, जिनका जो है लो होता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो उन विद्यार्थियों को एक तो रिसोर्सेज की कमी होती है, ठीक है, तो उनको कठिनाइयाँ आती है सीखने में, एक तो रिसोर्सेज की कमी होना, लैक ऑफ, और एक्सपोजर की भी कमी होती है। तो उनकी में कठिनाई किस कारण से होती है, लैक ऑफ एक्सपोजर एंड रिसोर्सेज। ठीक है, अगर उनको भी सही रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए तो वो अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रूरल लर्नर्स ऑफन डिफर्स फ्रॉम अर्बन ड्यू टू, जो ग्रामीण शिक्षार्थी शहरी छात्रों से किस वजह से भिन्न होते हैं। जो गांव के जो विद्यार्थी होते हैं और शहरों के जो विद्यार्थी होते हैं वो एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं। डिफरेंट कल्चरल एंड लर्निंग रिसोर्सेज, सेम अपॉर्चुनिटीज, सिमिलर एक्सपोजर, या सेम फैसिलिटीज। करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो उनका जो है डिफरेंट कल्चर होता है, उनका जो है डिफरेंट कल्चर होता है, एंड लर्निंग रिसोर्सेज भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। देखो गांव में रहने वाले को जो लर्निंग रिसोर्सेज जो है तो कम ही मिल पाते हैं, अब तो ऐसा जो है कम ही देखने को मिलता है, बट मैक्सिमम जगह गांव में जो फैसिलिटीज़ की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, अलग कल्चर होते हैं। तो शहरों में जो है
चलो रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, बट अलग अलग जो इनके डिफरेंट कल्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज होते, तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स अफेक्ट्स। जो विद्यार्थियों की भावनात्मक भिन्नताएं हैं, जो उनकी जो इमोशनल डिफरेंसेस होते हैं, वो किससे प्रभावित करती है? मेमोरी एंड एडजस्टमेंट, हेयर कलर, हाइट एंड ब्लड ग्रुप। तो भावनात्मक भिन्नताओं का मतलब क्या है कि अगर जो है कोई भावनात्मक रूप से भिन्न है किसी से, जो उसके जो इमोशंस है वो कैसे भिन्न है, एक सेम तो नहीं होते सबके इमोशंस। कोई जल्दी जो है बात को फील कर लेता है, जल्दी रो लेता है, कोई जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट वाला होता है, तो वो जो है उसकी जो भावनात्मक जो उसकी सोच होती है, संवेग होते हैं, वो कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है, तो भावनात्मक रूप, तो ये जो किसे प्रभावित करते हैं? मेमोरी एंड एडजस्टमेंट, हेयर कलर तो नहीं आएगा भावनात्मक, हाइट भी नहीं आएगी, फिजिकल में आएगा, ब्लड ग्रुप ये फिजिकल रूप से कर सकते हैं, ये सारे फिजिकली, है ना। या फिर हेयर कलर तो जेनेटिक भी हो सकता है, हेयर कलर जेनेटिक है ना, हाइट तो फिजिकल में ही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मेमोरी एंड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लो लर्नर्स रिक्वायर्स। धीमी गति के छात्रों की पहचान के लिए क्या आवश्यक है? जो धीमी गति, जो स्लो लर्नर होते हैं, तो उनकी पहचान करने के लिए क्या आवश्यक, तो उनके लिए क्या आवश्यक है? कंटिन्यूअस असेसमेंट, ओनली टाइम टेस्ट, वन टाइम टेस्ट, पनिशमेंट या फिर लेबलिंग। तो उनके लिए ना तो हम लेबलिंग कर सकते हैं, ना उनको पनिश किया जाता, ना वन टाइम टेस्ट लेते, उनको जो है कंटिन्यूअस असेस किया जा सकता है। उनको कंटिन्यूअसली असेस करते रहो और उनको जो है रिपीट कर करके सिखाते रहो और कंटिन्यूअसली उनको असेस करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट रेमेडियल मेजर्स फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी। की बेस्ट रेमेडियल मेजर फॉर लर्निंग, अधिगम अक्षमता के लिए सर्वोत्तम उपचारात्मक उपाय क्या है? मल्टी सेंसरी टीचिंग, हार्श डिसिप्लिन, रोट लर्निंग या फिर इग्नोरिंग नीड्स। तो ये तो नहीं आएगा रोट लर्निंग, हार्श डिसिप्लिन भी नहीं हो सकता। तो अधिगम अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो है मल्टी सेंसरी टीचिंग करवा सकते हो। अब जिसको जो है जिसको जो अधिगम अक्षमता है, तो उस हिसाब से अगर किसी को जो है बोलने में प्रॉब्लम है तो उसको उस हिसाब से प्रोवाइड किया जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनैलिटी डिफरेंसेस इन्फ्लुएंसेस। आंसर बताया इसका? हाँ ठीक है, ऑप्शन है पर्सनैलिटी डिफरेंसेस इन्फ्लुएंसेस। व्यक्तिगत भिन्नताएं किसे प्रभावित करती है? बिहेवियर एंड लर्निंग स्टाइल, हाइट या फिर आई साइट या फिर एज। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रभावित करती है बिहेवियर एंड लर्निंग स्टाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज स्पोकन एट होम अफेक्ट्स। घर पर बोली जाने वाली भाषा किसे प्रभावित करती है? जो हम घर पर भाषा बोलते हैं, जो हमारी मदर टंग बोला जाता है जिसको, तो किसे अफेक्ट करेगी? स्कूल अचीवमेंट को, ब्लड प्रेशर को, हाइट को या जीन्स को? तो अफेक्ट करती है स्कूल अचीवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ कंसेप्ट इन्फ्लुएंसेस। आत्म अवधारणा किससे प्रभावित करती है? जो सेल्फ कंसेप्ट, जो हमारी आत्म अवधारणा होती है, वो किसे प्रभावित करती है? मोटिवेशन एंड अचीवमेंट, वेदर या ब्लड या एज। तो आत्म अवधारणा का मतलब होता है मोटिवेशन। जब हम सेल्फ मोटिवेट भी होते हैं, सेल्फ अचीवमेंट भी होते हैं, तो मोटिवेशन एंड अचीवमेंट को क्या करेगा? वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ टीचर इन मैनेजिंग डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? क्रिएटिंग चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म टीचिंग, इग्नोरिंग लर्नर नीड्स। देखो ना तो हम लर्नर की नीड्स को इग्नोर कर सकते हैं, तो ये तो एक टीचर की भूमिका नहीं हो सकती कि वो लर्नर की जो आवश्यकता है उनको ही इग्नोर करे, या फिर यूनिफॉर्म टीचिंग करे, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी नहीं होना चाहिए। तो उसको सब व्यक्तिगत भिन्नता को संभालने के लिए एक शिक्षक को जो सबसे बेस्ट जो उसका रोल रहेगा, तो क्रिएटिंग चाइल्ड सेंटर क्लास, उसको जो है छात्र केंद्रित जो है क्लासरूम जो है क्रिएट करना होगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी तरह आपको जो है नेक्स्ट भी क्वेश्चन PYQ लेके आऊँगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।